अब बस सुबह का इंतज़ार। अभी फ़िलहाल मैंने तैयारी वगैरह कर ली है सुबह। राम राम जी। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। हम भी यहाँ बहुत अच्छे हैं। तो स्वागत है आपका मेरे एक नए व्लॉग में। आज का व्लॉग भी जो है ना वो शाम से शुरू हो रहा है। तो अभी हो रहे हैं 5:30। मैं आ गई थी किचन में। मुझे ना सुबह टाइम पता ही नहीं चलता कि मैं व्लॉग शूट करूं या अपना घर का काम करूं, क्योंकि सुबह के टाइम बहुत जल्दी होती है। और अमन भी आजकल फिर थोड़ा जल्दी आ जाते हैं, 12:30-1 बजे तक आ जाते हैं। तो फिर वही सुबह का खाना, फिर उसके बाद सफाई वगैरह, लंच वगैरह सब कुछ करना पड़ता है। और साथ साथ काम, साथ साथ वीडियो, दोनों ना बहुत मुश्किल हो जाता है मैनेज करना। लोगों को तो यही लगता है कि हाँ मतलब वीडियो एक दिख रही है तो इसमें क्या है, जस्ट शूट किया है और थोड़ा बहुत एडिट किया और अपलोड कर दिया। ऐसा नहीं होता है, इसके पीछे बहुत मेहनत लगती है। जब बंदा वीडियो शूट कर रहा होता है ना, उस टाइम उसको पता होता है कि वो कैसे शूट कर रहा है कैसे नहीं। क्योंकि कैमरा सेट करना, सही एंगल में रखना, जो चीज़ आपको दिखानी है उतनी ही शूट करना, बार बार जाके कैमरे को ऑफ करना, वो सब चीज़ें ना काम के साथ साथ मैनेज करना ना बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए आज का व्लॉग भी मैं जो है ना शाम से ही शुरू कर रही थी। यहाँ पे मैंने अपना जो दूध लाया था सुबह सुबह, तो मैंने बॉईल नहीं कराया था, तो मैं यहाँ शाम को ही बॉईल करा रही थी। सब्जी भी आज मैं बीन्स बनाने वाली थी, मैं वही काट रही थी। इनकी कॉल आई थी कि मैं थोड़ी देर के लिए आ रहा हूँ घर, तो मेरे लिए फ़्रूट काट दे। तो मैं यहाँ फ्रूट इनके लिए काट रही थी। आप देख ही सकते हो कि सही बोलते हैं कि इंडियन लोग जो होते हैं उनके फ्रिज हमेशा सामान से भरे पड़े होते हैं, और ये सर का काम है। मैंने इनको बोला था कि थोड़ा बच्चों के लिए फ्रूट वगैरह ले आना, और शाम के लिए बस कुछ चाय वगैरह अगर पीनी हो तो कुछ खाने के लिए ले आना। तो इन्होंने इतने सारा फ्रूट ले आए, और शाम के खाने के लिए भी ये कितने सारा स्नैक्स ले आए थे बाहर से। तो यहाँ पर मैं जो है ना फ्रूट काट रही थी। मुक्कू ने जब मुझे देखा कि मम्मा फ्रूट काट रही है, तो ये मुझे लग पड़ी थी मस्के लगाने के लिए कि मम्मा आप मेरे लिए काट रहे हो, आप मेरे लिए फ्रूट लेके आए हो। तो मैंने बोला हाँ जी मैं आपके लिए लेके आई हूँ। इसका है कि ये फ्रूट भी बहुत खुश होके खा लेते हैं। बच्चों का बस यही है यार कि आप उनको जो दोगे ना, जो बताओगे खाने के लिए, जो उनको दोगे तो वो खा लेंगे। यहाँ पे यही चीज़ है हमारी एक अच्छी, कि यहाँ एक्स्ट्रा इसको जैसे भी, जैसे चिप्स हो गए या कोल्ड ड्रिंक वगैरह हो गई, या और भी जो चीज़ें होती हैं बच्चे खाते हैं, वो यहाँ इसको हम लोग नहीं देते क्योंकि यहाँ पे मिलती नहीं है। लेकिन ये है कि जब ये घर जाएगी तो थोड़ा उस टाइम मुझे प्रॉब्लम करेगी, क्योंकि अभी पिछली बार भी जब हम लोग छुट्टी गए थे तो इसने बहुत मेरे को प्रॉब्लम की थी। वहाँ सबके साथ इसने दुकान पे चले जाना, कभी चिप्स ले आना, कभी लॉलीपॉप, ये वो सब कुछ चीज़ें इसने बहुत खाई थी। तो ये यहाँ पे इसको इतना है कि इसको पता है कि यहाँ पे कोई शॉप तो है नहीं, कहीं बाहर तो जाना है नहीं, जो मम्मा ला के दे रही है फ्रूट वगैरह तो वही मैं खा लूँगी। तो वैसे फ्रूट जो है ये भी खुश होकर खा लेती है। यहाँ पे मैंने इनको भी फ्रूट दे दिया था, अपनी सब्जी काट ली थी, आटा वगैरह गूँध दिया था, बर्तन धो लिए थे। साथ के साथ मैंने जो है किचन भी अपनी साफ़ कर दी थी। आज मैं थोड़ा काम जो है ना जल्दी जल्दी इसलिए भी निपटा रही थी क्योंकि मुझे अभी मार्केट भी जाना था। अभी पानी नहीं आया था तो हम लोगों ने क्या किया था कि छत पे जाकर एक सबसे नीचे वाले फ्लोर के जो है ना वो चले गए हुए घर पे, वो उनकी टैंकी से पानी निकाल के अपनी टैंकी में ट्रांसफ़र किया था। बाद में कर रहे थे तो इतनी देर पानी आ गया, वो उन्होंने पता नहीं कितना का पानी दिया कि पानी ख़त्म हो गया। अभी फ़िलहाल मैंने कपड़े भी नहीं धोए, सिर्फ जो सुबह जो झाड़ू पोछा किया था बस वही उसमें यूज़ किया। यहाँ पर दोपहर वाले बर्तन मैं अभी साफ़ कर रही हूँ और पानी ख़त्म हो गया। अभी मैं अब लग पड़ी हूँ अपने नेक्स्ट काम की तरफ। यही चक्कर है कि हम लोगों को बहुत ही जो है ना संभल के पानी खर्च करना पड़ता है, क्योंकि इतना पानी है नहीं है। तो फिर उस हिसाब से ही हम लोगों को कपड़े वगैरह धोना, घर की सफाई वगैरह उस हिसाब से ही करनी पड़ती है। डीप क्लीन तो हम लोगों को, वो तो हम सोच नहीं सकते कि डीप क्लीनिंग करें अच्छी तरह से पानी फेंक फेंक के, वो यहाँ पे वैसा नहीं हो सकता। पानी की बहुत, सच्ची में बहुत किल्लत हो जाती है हमारे यहाँ कई बार तो। लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत एडजस्ट करना मैंने सीख लिया कि किस तरह से कम पानी में भी आपको काम चलाना है। तो मैं बस वही कर रही थी। आज ये वाला काम ना मुझे सुबह करना था, रूम को सारा उठा के झाड़ना कि सफाई करने वाला, लेकिन सुबह मेरे को थोड़ा टाइम नहीं लगा। तो इसलिए मैंने सोचा कि अभी ना तो अमन घर है ना ही मुक्कू घर है, क्योंकि ये जब दोनों घर होते हैं ना तो मेरे से कोई काम भी सही से नहीं हो पाता। तो ये भी गए थे ऑफिस और मुक्कू भी ऊपर माही उनके घर में गई थी। तो इसीलिए फिर मैंने सोचा कि चलो लगे हाथ में ये वाला काम जो है निपटा लेती हूँ। ये तो मुझे कई बार बोलते हैं कि मत किया कर इतना, क्यों तू अपने पे बोझ लेती है, घर का करती है बाहर का करती है, तो मत किया कर। पर मेरे को लगता है कि यार अगर नहीं करूँगी तो फिर भी मेरे को ही करना है, कोई और थोड़ी आएगा करने के लिए। तो इससे बेटर यही है कि जितना थोड़ा बहुत जैसे जैसे हो पाता है मेरे से काम मैं कर लेती हूँ। देखो नीचे बिस्तर बिछाए हुए हैं, पैर लगते हैं गंदे, तो इसलिए साथ साथ में सफाई होना वो सही रहता है।
तो इसीलिए मैं जल्दी से मैंने अपना सारा रूम को झाड़ के अच्छे से सेट कर दिया था। चादर भी मैंने जो है वो आज चेंज कर दी थी क्योंकि बड़े दिन से चादर मेरी साफ़ नहीं थी। उसके बाद फिर मैं और माही की मम्मा चले गए थे मार्केट। माही की मम्मा ने फास्ट रखे हुए थे सावन के, तो उन्होंने कुछ भगवान जी के लिए सामान वगैरह लेना था, तो इसीलिए हम लोग गए थे मार्केट सामान लेने के लिए। पहले उन्होंने कपड़े वाली दुकान से सामान लिया, उसके बाद फिर बर्तन वाली शॉप पे चले गए थे। लोटा वगैरह उनको लेना था भोलेनाथ जी के चढ़ाने के लिए, तो बस वही हम लोग ले रहे थे। बच्चों के साथ ना शॉपिंग करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम है। और उसके बाद फिर हम लोग आके थे यहाँ पानी पूरी खाने। हम लड़कियाँ मार्केट जाएँ और पानी पूरी खा के ना आए, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो इसलिए फिर यहाँ पे हम लोगों ने सोचा कि चलो अब आए हैं बाहर तो पानी पूरी खाना तो बनता है। उसके बाद फिर हम लोग आ गए थे घर आके मैं तो खा के आई थी पानी पूरी। मुझे तो बिल्कुल भी भूख नहीं थी। मैंने सोचा कि अभी खाना नहीं खाना, रात को मैं क्या करूँगी, दूध पी लूँगी सिर्फ। तो इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ी सी बीन्स और उसमें थोड़ा सा एक आलू डाल के काट के वो इनके और मुक्कू के लिए मैं बना लेती हूँ। और बाकी जो बीन्स है वो मैं सुबह जो है वो फ्रेश वापस से बनाऊँगी, क्योंकि फिर रात वाली सब्ज़ी ना खाने का बिल्कुल मन नहीं करता है सुबह जब वापस उसको गर्म करके खाओ। तो इसलिए मैंने सिर्फ थोड़ी सी सब्ज़ी जो काट के एक आलू डाल के इनके लिए जो है मैंने तड़का लगा दिया था। थोड़े से टमाटर भी डाले, उससे क्या होता है कि ये गलती नहीं है जल्दी। इससे क्या होता है कि टेस्ट भी आ जाता है साथ में, और बीन्स जो है गल भी जल्दी जाती है। उसके बाद साथ के साथ मैंने अपनी रोटियाँ भी यहाँ बना ली थी। हमारा क्या है, रोटियों का पता है हम लोगों को कितनी खानी है कितनी नहीं, तो उसी हिसाब से हम लोग जो है वो गिन के अपनी रोटियाँ जो है बना लेते हैं। उसके बाद फिर मैंने रोटी वगैरह बनाई, सब्ज़ी वगैरह बनाई, इन दोनों को दे दिया खाना डाल के। मुक्कू तो साथ साथ में फ़ोन देख रही थी और खा भी नहीं रही थी। कई बार मेरे को ऐसा भी होता है कि यार जितनी देर तक इसने खाना खाना तब तक ठंडा हो जाएगा, और ठंडा खाना क्या ही बच्चा खाएगा। तो इसीलिए फिर मैं इसको खुद ही खिलाने लग पड़ी थी। उसके बाद फिर मैं आ गई थी सारा अपना काम वगैरह ख़त्म करके किचन का फ्री होके मैं लग पड़ी थी यहाँ स्ट्रेट करने। और ये मैं क्यों कर रही थी, क्योंकि कल हमारा जो है वो तीज जो है सेलिब्रेट होने वाली थी। 2-3 दिन के इंतज़ार के बाद फाइनली जो है तीज जो है वो सेलिब्रेट होने वाली थी। तो इसलिए मैं यहाँ पे जो है अपना थोड़ा शाह श्रृंगार का काम कर रही थी, क्योंकि आप लोगों को तो पता है बहुत बेकार बाल है मेरे, बहुत ही ज़्यादा। तो इसलिए मैंने सोचा कि सारे तो मैं स्ट्रेट नहीं करूँगी, क्योंकि मैंने ऐसे जूड़ा या फिर कुछ गुत्त वगैरह ही करनी थी परांदा वगैरह लगा के। तो इसलिए मैं जो आगे से है ना बस वही कर रही थी स्ट्रेट। उसके बाद मैंने साथ के साथ जो अपनी ड्रेस है जो मैंने डालनी थी वो भी मैंने प्रेस कर ली, क्योंकि कल सुबह ही फंक्शन है, तो सुबह इतना टाइम लगना नहीं था। तो मैंने सोचा कि अभी आज मैं अपना सारा A to Z अपना काम निपटा लेती हूँ, ताकि सुबह जल्दी से अपना ब्रेकफास्ट वगैरह बना के मैं जल्दी से निकल जाऊँगी। यहाँ मैंने सूट भी प्रेस कर लिया था, चूड़ियाँ भी मैंने डिसाइड कर ली थी मुझे कौन सी पहननी है, क्योंकि सॉन्ग वैसा था तो उस हिसाब से मुझे चूड़ियाँ जो है ना वो पहननी थी। नहीं तो मैं ऐसे चूड़ी वगैरह कम ही पहनती हूँ। तो उसके बाद फिर मैं और मुक्कू चले गए थे ऊपर मेहंदी लगवाने के लिए माही की मम्मा के पास, क्योंकि पहली बारी जो मेहंदी लगाई हुई थी वो तो पूरी ही उतर गई थी। तो इसलिए माही की मम्मा ने बोला कि कोई चक्कर नहीं, आप आ जाना, मैं वापस से आपको मेहंदी लगा दूँगी। क्योंकि हम लोग मार्केट गए थे ना, तो हम लोग वहाँ से लेके आए थे मेहंदी के कोन। तो यहाँ पे ये हम वीडियो हमारी ना मुक्कू बना रही थी तो देखो कितने अच्छे तरीके से वीडियो बना रही है, पूरा कैप्चर कर रही है कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। और यहाँ पे पूछ भी रही थी मम्मा आप क्या कर रहे हो, तो मैं बोला हम ना मेहंदी लगा रहे हैं। तो बहुत अच्छे से वो कैप्चर कर रही थी। अब मुझे टेंशन नहीं है, क्योंकि मेरे पास कोई नहीं होता मेरी वीडियो वगैरह कैप्चर करने, खुद से ही वीडियो शूट करनी पड़ती है, एडिट करनी पड़ती है, सब कुछ खुद से ही करना पड़ता है। लेकिन अभी मेरी गुड़िया चलो मेरी हेल्प करने के लिए हो जाएगी। उसके बाद फिर माही की मम्मा ने पहले मेरे को मेहंदी लगाई, उसके बाद उन्होंने अपने भी मेहंदी लगाई। मैंने बोला आप मेरे ही बस मेहंदी लगा रहे हो, आप अपने भी लगा लो थोड़ा, क्योंकि माही की मम्मा का भी परफॉर्मेंस था तो उन्होंने भी डांस करना था। तो इसीलिए फिर हम दोनों ने जो है मेहंदी लगाई अपने। हम लोग आ गए हैं घर, अभी आए हैं मेहंदी लगा के। ये देखो आज हम लोगों ने फास्ट कोन लगाया, पहले दूसरी लगा रहे थे हम लोग, फिर मैंने उनको बोला दीदी को, मैं कहा रहन तो छोड़ो पर फास्ट कोन लगाते हैं, उसका जल्दी कलर भी अच्छा आएगा। तो इसीलिए इस तरफ की मेहंदी तो पूरी उतर चुकी है। देखो यहाँ पे सिर्फ लगाया मैंने आगे आगे उंगलियों पे, मैं कहा चलो थोड़ा अच्छा रहेगा। अब बस सुबह का इंतज़ार। अभी फ़िलहाल मैंने तैयारी वगैरह कर ली है, सुबह के लिए भी थोड़ी बहुत बाकी। अब आपसे मिलते हैं सीधा फंक्शन में। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। राम राम जी।